श्री गौड़ बाबा सिद्धाश्रम खाती बाबा में गुप्त नवरात्रि में आज 9 जुलाई से श्री राम कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। श्री राम कथा का वाचन कर रहे महंत श्री विनोद चतुर्वेदी महाराज ने कथा का वाचन करते हुए कहा कि काक भुशुंडी जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई। संपूर्ण कथा सुनने के बाद गरुड़ जी ने काक भुशुंडी जी से पूछा कि समस्त शरीरधारियों में सबसे श्रेष्ठ शरीर कौन सा है। तो उन्होंने कहा कि मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ है, जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हुए जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। परंतु भाग्यवश व्यक्ति अपने उस कर्तव्य को भूलकर माया में फंस जाता है और लौकिक विषयों में डूब जाता है, क्योंकि लौकिक विषय तत्काल सुख पहुंचाते हैं पर बाद में बहुत दुख देते हैं, पर अलौकिक सुख देर से प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति भक्ति करता है पर धैर्य नहीं लगता है और लौकिक सुखों में खींच चला आता है। कथा सुनकर यदि राम जी के आदर्श चरित्र को अपने जीवन में नहीं उतारा तो तुमने कथा अमृत पिया ही नहीं है। जो अपने दोस्तों कानों से कथा का अमृत पान करता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की शरण गति स्वीकार कर भक्ति करना चाहिए। व्यासपीठ का पूजन मुख्य परिचित अनीता, प्रदीप जिझौतिया, मांडवी चतुर्वेदी, राकेश पाठक, राम जानकी पाठक, शिवानी शुक्ला, आशा श्रीवास्तव, आरती लता आदि ने किया। भगवान शंकर का आदेश स्वीकार कर लिया। कितने शांति से आप लोग कथा सुन रहे हो, बधाई हो आपको। पहुंचे हैं नीलगिरी पर्वत पर हमारे गरुड़ जी महाराज, और उन्होंने जाकर के जो कौआ बने काक भुशुंडी जी कथा सुना रहे थे, उन्होंने प्रश्न कर दिया। बोले महाराज, भगवान की कृपा से आप कोई भी शरीर धारण कर सकते हो, फिर एक कौआ क्यों बने रहते हो? कोई भी शरीर भगवान की कृपा से धारण कर सकते हो और कथा कह सकते हो, तो कौआ क्यों बने रहते हो? तब काक भुशुंडी जी ने कहा, यही तन राम भगति उर जामी। हे गरुड़ जी महाराज, मुझे इसी शरीर से भगवान की भक्ति से प्रेम हुआ है। हमारे हृदय में इसी पक्षी योनि में हमें राम जी से प्रेम हुआ है। यही तन राम भगति उर जामी। इसलिए हम इसी शरीर से कथा कहेंगे। तो भगवान शंकर के द्वारा ये कथा काक भुशुंडी को मिली। आप परंपरा देखिए कि कथा रामचरितमानस ये गौड़ बाबा आश्रम तक कैसे आई है, कैसे तुलसीदास जी महाराज तक पहुंची। आज पहला दिन है ना, तो आपको ये समझना है कि रामचरितमानस भगवान शंकर ने अपने हृदय में रख ली। और पाए सुसमय शिवासन भाका, मां पार्वती को मिली और भगवान से काक भुशुंडी जी को मिली। और उसके बाद ये कथा एक ऋषि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी महाराज की जय। देखो, राम कथा का संबंध उत्तर प्रदेश से है। कहां से है? हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। वीरता की पहचान झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने जैसे पूरे विश्व में अपनी वीरता का डंका बजाया है, उसी तरह से अगर रामायण और राम और कृष्ण की कथा का शुभारंभ है तो हम भाग्यशाली हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा, ये समझ लो आप। अब आप कहोगे गुरु जी आपने ये क्यों कह दिया? सुनो, राम जी का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। और भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। और भगवान शंकर कहाँ विराजे हैं? काशी। बोलो, भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शंकर का संबंध अगर है तो हमारे उत्तर प्रदेश से है। और वीरता का संबंध अगर कहीं से है तो झांसी से ये ज्वाला, झांसी से ये अलग, झांसी से ये मशाल, यहाँ की देवी महारानी लक्ष्मीबाई ने जो मशाल और जो वीरता का चिन्ह अपना कायम किया है, इसलिए इस भूमि को, अपनी नगरी झांसी को हम प्रणाम करते हैं। और जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर महारानी ने यहाँ पर शौर्य और सुंदर रहा है। और महारानी भी शंकर की भगत थी। आप झांसी के किले में गए होंगे,
आपने वो शिवालय का दर्शन किसने किया है जहाँ महारानी पूजा करने जाती थी? वो भगवान शंकर का शिवालय है जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई नित्य प्रति देवादिदेव महादेव को प्रणाम करने जाती थी। और अयोध्या जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरयू पावनी, उत्तर दिशि सरयू पावनी, जन्मभूमि मम पुरी। बोलो अयोध्या नाथ की, राम जन्मभूमि की।